दोस्तों, आज की कहानी है माजी क्या कोई माँ से अलग होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। धड़ाम की आवाज के साथ सोनिया जी की सिंह की आवाज भी आई। रीना मुना गिर गया देखा, साथ ही ससुर जी की भी कुछ आवाजें आई। रीना किचन से भागते हुए देखा कि 8 महीने का मुन्ना बेड से जमीन पर गिर के रो रहा था और सब उसे उठाने की जगह सीख रहे थे। उसने जल्दी से उसे उठाया और सूप कराने लगी। ससुर जी बोले, 1 मिनट घर में चैन से नहीं बैठ सकते। पता है बच्चा बेटा है तो ध्यान नहीं रखता। कोई सास की भी बातें शुरू हो गई। पता नहीं क्या ऐसा काम है कि खत्म ही नहीं होता। मुन्ने का तो ध्यान ही नहीं। हमारे जमाने में रीना ने कहा, मैं सो तो नहीं रही थी, आप उसे सूप कराने की जगह सुना रही है। बस क्या मेरा ही फर्ज है इसका ध्यान रखना। सोनिया, बस कर बहू, इतना बोलने से अच्छा उसे सूप करा। रीना सूप हो गई। तभी उसका पति सौरभ आ गया। उसने भी माँ के सामने पत्नी को डांटा। 2 साल की शादी में रीना के लिए ये सब सुनना कोई नई बात नहीं थी। वह अकेले में रो लेती, गुस्सा कर लेती, पर घर वालों के सामने ज्यादा कुछ नहीं कहती। उसकी सादगी व भोलापन उसकी साझा बन जाता। पर मुन्ना कभी गिरा तो नहीं था। आज उसे बहुत दुख हो रहा था। सास उसकी कामों में सहायता न करती पर मुन्ने को तो देख सकती थी। शाम में उसकी सास की बड़ी बहन दीपा मौसी आने वाली थी। उनके आने से पहले सोनिया ने रीना को हिदायत दी कि उनको शिकायत का कोई मौका न मिले। सोनिया भी बहन से डरती थी, साथ ही उनको बुरा भी बोलती। अब रीना को भी डर था। ऊपर से मुन्ने के सिर पर चोट का निशान देख पता नहीं मौसी जी उसे क्या क्या सुनाती। दीपा सबसे पहले तो सबसे खुशी से मिली। वो रीना की शादी के बाद पहली बार आई थी। उनकी रीना से ये पहली मुलाकात थी। वह सबके लिए कुछ तोहफे लाई थी। शाम की चाय पर रीना ने काफी अच्छा नाश्ता भी रखा। उसने मुन्ने को जल्दी सुला दिया कि मौसी कुछ बोल ना दे। वैसे भी दीपा जी सफर तय करके थक गई थी तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। रीना उनके पास बैठकर उनके पैर दबाने लगी, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी देती रहती। अगले दिन रीना आदत अनुसार जल्दी उठी, मौसी की पसंद का नाश्ता बनाया, साथ ही सास ससुर के लिए अलग से नाश्ता बनाया। मौसी जी सुबह जल्दी उठी। उन्होंने देखा कि सोनिया सोरी और रीना काम के साथ मुन्ने को भी गोद में उठाए। उन्होंने मुन्ने को लिया और रीना को काम कर लेने का। 2 दिन इसी तरह निकले। सोनिया जी कभी सोती रहती, कभी बहन के साथ घूमने चली जाती। अक्सर रीना पर गुस्सा करती रहती, सुनाती कभी बेटे से शिकायत पर करती। दीपा जी ने कभी बहन को बहू के साथ हंसकर बात करते न देखा, न बहन काम करते देखा। पर रीना को मौसी जी बहुत पसंद आई। उसने उन्हें कभी गुस्से में नहीं देखा। फिर क्यों मम्मी जी बहन की बुराई करती, क्यों डरती। अगले दिन उन्होंने मुन्ने की चोट के बारे में पूछा। रीना घबरा गई। सोनिया जी ने पूरी कथा सुना दी। वहीं आजकल की लापरवाही बहू हमारे जमाने की बातें आदि। दीपा जी को गुस्सा आ गया। वह बोली, बस भी कर छोटी। वह सोनिया को यही नाम से बुलाती। एक काम तो तुझसे होता है नहीं, दिन भर बहू को डांट लगाती रहती है, नहीं तो मुन्ने को संभालती। ये क्या हमारे जमाने की बातें कर रही है। सब पता है मुझे कि हमारे तेरे सब बच्चे कैसे पले बढ़े। सोनिया बोली, वाह जीजी, आप क्यों इसकी इतनी साइड ले रही। आपको भी इसने सब की तरह अपनी बातों में फंसा लिया। दीपा, क्यों क्यों मुझे सब नहीं दिख रहा। यही वजह कि आजकल की लड़कियां शादी होती पति को लेकर अलग हो जाती है, तुझ जैसी सासी बहुओं को मौका देती हैं।
फिर भी रीना तेरे खिलाफ या शिकायत में एक शब्द भी नहीं बोलती। सोनिया, न जीजी, मेरा बेटा कभी मुझसे अलग ना होगा, वो मेरा बेटा ऐसे कैसे मुझे छोड़ेगा। बहुत समझदार है सौरभ। दीपा, न छोटी समझदार है वो, नहीं बल्कि तेरी बहू रीना है जो घर के काम भी करती। मुन्ने, वो तुम लोगों की खातिर नौकरी छोड़ दी, उसने कभी कोई शिकायत नहीं करती, न कोई फरमाइश। अगर वो चाहती तो सौरभ को बहला मान कर अलग हो जाती तुम लोगों से, जैसे ही तेरी दूसरी बहू ने करा, जैसा तेरी खुद की बेटी ने उसके ससुराल में करा। किस बात की सजा दे रही है उसे? सोनिया चुप होगी। उसको बहू को खो देने का डर था। उसे लगता था कि अगर वो बहू पोते से दिल लगाएगी तो वह भी उसे छोड़कर चले जाएंगे, जैसा दूसरों ने किया। इसलिए वह बहू से कटी कटी रहती, बेटे को ज्यादा समझाती कि कभी वह पत्नी की बातों में आकर माँ से अलग न हो, नहीं तो वो कभी खुश नहीं रहेगा। रीना सोनिया जी के पास आई और बोली, मम्मी जी, आपने ये कैसे सोचा कि मैं सौरभ को आपके खिलाफ करूंगी या आपसे अलग हो जाऊंगी। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। आप क्या 2 साल में मुझे इतना ही समझिए। मैंने आपको दिल से सम्मान दिया, आपको माँ बोला, क्यों कोई माँ से अलग होता? सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, जीजी आप सही कहती हो, ससुराल वालों से एडजस्टमेंट न कर पाने के कारण बहुएं अलग हो जाती है। ससुराल का माहौल अच्छा हो तो कोई क्यों अलग होगा। बस ये है कि बहुएं भी ससुराल के मान सम्मान का गलत फायदा ना उठाए। दीपा खुश हो गई। फिर अपने जाने को बोला तो सास बहू ने उन्हें जबरदस्ती कुछ दिन और रोक लिया। जब सोनिया धीरे धीरे मुन्ने को संभालती, साथ ही रीना भी उनका और ज्यादा ध्यान रखती।